दादू दयाल के सबसे प्रिय शिष्य रज्जब, मुसलमान रज्जब अली, महान सूफी सेंट, वो भी घोड़ी पे चढ़ के जा रहे हैं इत्र लगा करके, मोर पहन के विवाह के लिए। सामने दादू दयाल आ गए, बस 10 कदम बाकी होगा निकाह के स्थल पे जाने में। दादू दयाल आए और ऐसे करके देखा, बड़ी गहरी आंखें थी दादू की। रज्जब कब गए? रज्जब से एक ही सवाल पूछा दादू दयाल ने, रज्जब तैने गजब कियो, सिर पर राखो मोर, आए थे हरिभजन को, चले नरक की ठौर। अब बहुत बार आ जा रहे हो भैया, आप कौन हो? बस ये आप आखिरी बार, अब मत नाना, नहीं हमारे भीतर का परशुराम जग जाएगा। लास्ट चांस है आपको मिस्टर, दोबारा अंदर मत आना। रज्जब तैने गजब कियो, सिर पर राखी मोर, आए थे हरि भजन को, चले नरक की ठौर। कहते हैं बस इतनी सी बात दादू दयाल ने कही, रज्जब घोड़े से उतर गया। और फिर रज्जब की जिंदगी में जो परिवर्तन आया, और उनके गुरु ने कह दिया लेकिन ये शेरवानी कभी उतारना मत, दूल्हे जैसा बने रहना, बस विवाह मत करना। और सारी जिंदगी वो शेरवानी पहने रहे दूल्हे की तरह, गुरु की आज्ञा थी। गुरु जब इस संसार से विदा हो गए तो उन्होंने आंखें बंद कर ली। सूरदास की तो आंखें नहीं थी, पर रज्जब के विषय में सोचो, आंखें थी। पर जब गुरु डिमाइश हो गए, पंच तत्व में विलीन हो गए, तो रज्जब ने फिर कभी आंखें नहीं खोली। लोग रोते थे, एक बार मेरी तरफ देखो, आप इतने बड़े संत हो, आंखें क्यों नहीं खोलते? बोला जो देखना था देख लिया, जगत के रंग क्या देखूं, बस मेरे गुरुदेव का दीदार ही काफी था। उसके बाद उन्होंने आंखें नहीं खोली। दुनिया में कोई भी चीज तुम प्राप्त करते हो तो डेडिकेशन से प्राप्त करते हो। 2 कौड़ी की नौकरी पाते हो, उसमें भी डेडिकेशन चाहिए तुमको। अगर तुम्हारी पढ़ाई से ना हुआ तो तुम्हारे पिता के पैसे से होगा, पर तुम्हारे पिता ने पैसे कैसे कमाए होंगे ये तुम पूछ लेना उनसे। अगर डोनेशन भी देंगे या कहीं इधर उधर करके कुछ करेंगे तो उन्होंने कैसे कमाया होगा, जरा ये भी पूछ लेना। या तो तुम्हारे पढ़ने से होगा, या तो तुम्हारे डेडिकेशन से होगा, द विल पावर, द हार्ड लेबर। और या तो फिर व्यवस्था बन जाए अगर इधर उधर की कुछ, तो उनके चाचा के, मामा के, नाना के, काकी के, दादा के साले हमारे वहां पर हैं उस ऑफिस में, तो कुछ बात बन जाएगी। फिर माल टाल दे के बात बन जाएगी तुम्हारी। पर मेरे प्यारे भारतवासियों, एक बार चिंता करो, हम सब छोटे छोटे बच्चे थे, अब आप बड़े हो गए, कोई जवान हो गया, कोई बूढ़ा हो गया, कोई जाने वाला है। तुम्हारे सामने ही तुम्हारे कितने अपने चले गए। तुम रोए भी बहुत होगे, वो भी तुम्हारी मूर्खता थी, रो अपने लिए। तेरा क्या होगा कालिया, वो तो गया। कभी रोते नहीं किसी और के लिए। मनुष्य की जिंदगी तुम्हें मिली और पशुओं की तरह तुम जी रहे हो। न तुम्हारे जीवन में सेटिस्फैक्शन है, न जीवन में एक परफेक्ट स्माइल है। एयर होस्टेस की स्माइल है तुम्हारे पास, बस मजदूरी और मजबूरी की। पर कृष्ण का स्माइल नहीं है तुम्हारे पास। विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराने की कला तुम्हारे पास नहीं है।
श्री राम और श्री कृष्ण की कथा हमें जीवन में क्या देती है? राम की धैर्यता, राम की गंभीरता, राम की सहनशीलता। कल चीफ मिनिस्टर की गद्दी मिलने वाली थी और रात में ही मामला बदल गया, जंगल भेज दिए गए भगवा पहना के, बलकल वस्त्र पहन के। कहां तो चीफ मिनिस्टर बनने वाले थे, पार्टी से निकाल दिया गया और कह दिया गया जहां रहते हो भी तुम्हारा नहीं, निकलो। पर राम प्रसन्न है, आह्लादित हैं। कहीं सुतीक्षण से, कहीं अगस्त से, कहीं सबरी से, कहीं जटायु से, कहीं हनुमान से मिलने की एक उत्कंठा है राम के भीतर में। निषाद राजगुह से मिलना है उनको। इसलिए मां कौशल्या जब पूछती है कि बेटा कल तो तुम्हारा, आज तो तुम्हारा तिलक है, बोला हाँ, बस थोड़ा कार्यक्रम बदल गया मैया। बोला क्या? बोला पिताजी पहले छोटा राज्य दे रहे थे, अब थोड़ा बड़ा कर दिए। बोला मतलब? पिता दीन मोहि कानन राजू, अयोध्या बड़ा छोटा है। बोला फिर? बोला पूरा इस पृथ्वी पर, भारत पर जितने भी जल और स्थल में जितने भी जंगल हैं वो सब मुझे दे दिया मेरे पिता ने, इतना बड़ा राज्य दे दिया। भरत थोड़ा छोटा है तो उसको छोटा राज्य दिए। बताओ, आईफोन का स्क्रीन टूटने पर रोने वाले लोगों हैं, जूते चोरी हो जाए तो तुम्हारे मुंह जूते की तरह बन जाते हैं। मैं हर कथा में देखता हूं, किसी का जूता चोरी हुआ तो उसी का मुंह ऐसे बन गया, इतना लंबा, 10 नंबर का। और एक की सत्ता चली गई, माता पिता से छुटकारा, पत्नी को लेकर निकलना, और कुछ दिनों के बाद पिता प्रयाण कर गए। नारायण के जिन चरणों को लक्ष्मी छूते हुए भी सकुचाती है, कहती है कि मैं नारायण के चरण, या जानकी भी राम के चरण को नहीं छूती, क्यों? बोला मेरे हाथ इतने कठोर हैं और प्रभु के पांव इतने कोमल हैं, कैसे छूऊं उन पांवों को? जंगल के कांटों में, कंटकाकीर्ण मार्गों में ठाकुर ले गए। जानकी ज्यादा कोमल नहीं है, राम जी ज्यादा कोमल है। ये स्वयं जानकी जी कहती हैं कि मैं हाथ बड़ी धीरे से पांव में लगाती हूं, ठाकुर का पांव है कि अब कमल से ज्यादा कुछ मुलायम इस दुनिया में है नहीं, इसलिए एज फॉर एग्जाम्पल कमल कहा जाता है। पर क्या करोड़ों कमल भी मिलके ठाकुर के पांव की तरह हो सकते हैं? अब मजबूरी है कि कमल से ऊपर की कोई वस्तु तुम जानते नहीं।